रुमान, हमने आपकी क्रिकेट जर्नी तो ज़ाहिर है आपसे सुनी है, लेकिन साथ साथ आप फ़लाही कामों में बहुत आगे हैं माशाल्लाह। तो ये फ़लाही कामों का शौक़ कैसे हुआ, कैसे ये ख़्याल आया? क्योंकि अभी आप माशाल्लाह बहुत यंग हैं और हम देखते हैं कि जो लोग एक एज में चले जाते हैं उसके बाद फिर वो फ़लाही कामों की तरफ आते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत ही कम उम्री में काम शुरू किया, ख़्याल कैसे आया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके पीछे दो वजूहत हैं। एक तो ये कि फैमिली में जो तरबियत देखी है और मैंने बड़े अपनी ग्रोइंग एज में देखा है कि मेरे वालदेन के घर के दरवाजे के ऊपर कोई भी शख्स आया, चाहे वो ख़ानदान से रिलेटेड हो, चाहे वो आस पड़ोस हो या कोई भी रैंडम बंदा हो, कभी ना नहीं की। अरे हमेशा माशाल्लाह, सपोर्ट की, जो माशाल्लाह। उनकी इस्तिताअत थी, जो उनकी हैसियत थी। अब जब ये चीज़ें बच्चा एक बड़ा होते हुए देख रहा है अपने घर की तरबियत में, यार कि ये चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या हो रहा है, तो वो चीज़ एक अडोप्ट थी। अच्छा, जब मेरे पास अल्लाह पाक ने जब इतना किया कि मैं खुद सेल्फ तौर पे जो है वो लोगों की खिदमत कर सकता था, तो मैंने वो भी किया। अचानक फिर आ जाता है कोविड। अब कोविड भी आ गया है और मैं इंजर्ड भी हूँ, और दोनों ऐसी चीज़ें आ गई कि जहाँ लॉकडाउन लग गया, कुछ करने को है नहीं, एक्टिविटी नहीं है, और मैं अपने मर्ज से रिलेटेड बिस्तर पे भी था। तो वो टाइम मेरा बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम गुजरा, बहुत ही डिप्रेशन में गुजरा। तो कोविड में जब मैंने सोचा कि यार चलो कुछ तो करें, तो जब एक ख्याल आया कि यार जो लोगों को मैं करता आ रहा हूँ इतने अरसे से, जिनको मैं रमज़ान में करता हूँ, तो रमज़ान से पहले ही क्यों ना, जब हालात देखे लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि यार हमारे पास जो ना खाने को नहीं है क्योंकि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, डेली वेजेस वाले बोल रहे हैं हमारे को रोज़ी नहीं मिल रही है तो फिर सडनली बस एक ख्याल आया कि यार चलो कुछ जो इतनी भी इस्तेदाद बनती है उसके हिसाब से राशन बैग्स बनवाता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट करने निकला हूँ और जिस जगह पे जाके मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस महल्ले में, तो मेरे पास क्वांटिटी थी सिर्फ 70 बैगों की। अब लाइन लगी हुई है डबल ट्रिपल। अब क्या करें, सब बोल रहे हैं हमारे हालात भी ऐसे हैं। अब आप जब किसी एक बिलो द बेल्ट आप किसी आबादी में जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ आपको मिडिल क्लास वाला बंदा भी नहीं दिखेगा, वहाँ आपको लोअर मिडिल क्लास ही दिखेगी, जिसका कारोबार ये होगा कि यार वो रोज़ या तो मजदूरी करने जाएगा तो कमाएगा, या उसको कोई और चीज़ गार्ड की नौकरी कर रहा होगा या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होगा। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फिर मैंने अपने दोस्तों यारों को अप्रोच किया। मैंने कहा यार ये तो मामला बड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है, तो क्यों ना यार तुम सब मिलके थोड़ा सा एफर्ट करो, अपने अपने सराउंडिंग में अपने दोस्तों से बात करो, जो भी कलेक्शन होती है हम उसके राशन बैग्स बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम नंबर्स में जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते फिर ये नौबत आ गई कि हम लोगों ने कहा यार अभी भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगा कि कुछ किया ही नहीं हमने। देन फिर मैं अपनी क्रिकेट फर्टर्निटी में गया। अब जब क्रिकेट फर्टर्निटी में गया, सबको मैंने ये सिचुएशन बताई, तो जो बात है, जिन क्रेडिट देना चाहिए हमारे तमाम क्रिकेटर्स को जिन्होंने मेरे बात पे ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करने के साथ साथ मुझे भरपूर सपोर्ट किया माशाल्लाह। तो मेरे पर्सनल अकाउंट्स में वो पैसे भेज दिया करते थे कि यार हमारी तरफ से ये कर देना, हमारी तरफ से ये कर देना, हमारी तरफ से इतने बैग्स कर देना। तो वो कलेक्टिवली कोई 10-8 लाख रुपए जमा हुए, तो हमने फिर 100-150 राशन बैग बनवाए। अब वो ये सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, यानी ये 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब जो मेरी चीज़ें, जो मेरी क्रिकेट की मेमोरेबल चीज़ें हैं ना, उसको मैं ऑक्शन पे लगाता हूँ थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि यार देखते हैं क्या पैसे आते हैं। तो जब मैंने वो प्लेटफॉर्म पे लगाया तो मेरी ओडीआई की कैप थी, मेरा क्रिकेट का बैट था, मेरी इस्लामाबाद की जर्सी थी, मेरी पाकिस्तान की शर्ट थी। जब मैंने वो ऑक्शन की तो उससे मुझे तकरीबन 17-18 लाख रुपए आए। उसमें से मैंने क्या किया कि मैंने कहा रमज़ान भी करीब है, तो बेहतर ये कि मैं इसमें से 15 लाख रुपए का राशन कर लूँ और 3 लाख रुपए में मैं अपना बेस्ट पॉसिबल बच्चों के ईद के कपड़े या चूड़ियाँ या इस तरह के इंतजाम कर लूँगा, ताकि किसी के घर में बेरौनकी ना हो। ईद का माहौल है तो कुछ घरों में तो जाके खुशी का माहौल बांटें हम। तो बस वो चीज़ें जब करना शुरू करी तो अचानक बस सोशल मीडिया पे चीज़ें निकली और वो फिर लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। अब थोड़ा सा डर, आपको पता है इस मुल्क में कोई भी काम आप करो तो आपके पीछे ज़रा सा लोग भी पड़ जाते हैं कि भाई कहाँ से आ रहा है पैसा और ये कैसे इतने सारे चीज़ें कर रहा है। तो देन फिर मैंने अपने वालिदैन से बात की। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी एनजीओ का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं रजिस्टर्ड होऊंगा ना तो मैं सेफ रहूँगा कि यार कल को कोई भी मेरा ऑडिट करने आता तो मेरे पास जस्टिफिकेशन होगी, सर ये चीज़ें हैं मेरे पास और मेरा ये बैंक स्टेटमेंट है, जिसको जो चेक करना है वो कर ले, ताकि मैं कल को गिल्टी फील ना करूँ कि यार किसी ने मेरे साथ कुछ कर नहीं दिया हो गलत। तो फिर मेरे सारे दोस्तों ने मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया और ये सिलसिला कोविड से स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए कि रुमान रईस खान फाउंडेशन मुसलसल लोगों की खिदमत भी कर रही है, रमज़ानों में दस्तरखान भी में अफ्तारी भी करा रही है, राशन ड्राइव भी कर रही है और सहरी का एहतमाम भी करा रही है।